हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अभिषेक और आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीडीवी मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज हम लोग सीएसआर नेट दिसंबर 2023 का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो पार्ट सी में पूछा गया था। क्वेश्चन आईडी और क्वेश्चन नंबर स्क्रीन पर मेंशन है। ये लीनियर अलजेब्रा के टॉपिक का क्वेश्चन है जो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स के कॉन्सेप्ट पर बनाया गया था। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन क्या कर रहा है, लेट एक्स वाई बी टू एन क्रॉस एन रियल मैट्रिसेस सच दैट एक्स वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नेसेसरली ट्रू। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन में हमको जो दिया गया उसका इतना मतलब है कि एक्स और वाई हमारे कोई दो एन क्रॉस एन के रियल मैट्रिक्स हैं। उन दोनों मैट्रिक्स के लिए यहाँ पर एक कंडीशन दे दिया गया है। ठीक है, अब इस कंडीशन के लिए ये चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन नेसेसरली ट्रू होगा ये हमको बताना है। तो स्टूडेंट, अब हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। रिलेशन क्या दिया गया है, एक्स वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक्स प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये मेरा रिलेशन दिया गया है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एक्स वाई इसको इधर शिफ्ट कर लेते हैं इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब स्टूडेंट, इधर से हम एक्स कॉमन ले रहे हैं तो वाई माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल टू आइडेंटिटी। तो इसको स्टूडेंट हम लोग यहाँ पर सेकंड नाम दे। अब स्टूडेंट, यहाँ पे जब पहुंच गए तो यहाँ पर हम एक रिजल्ट यूज करेंगे। वो रिजल्ट क्या कहता है, लेट ए बी बिलोंग्स टू एन क्रॉस एन ओवर फील्ड एफ। ए और बी हमारे एन क्रॉस एन के कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है किसी फील्ड एफ पर। बी मैट्रिसेस इफ ए बी इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स of order n, then A is invertible matrix. A is invertible and B इक्वल टू A इनवर्स। तो स्टूडेंट, यहाँ पर हम इसी रिजल्ट का यूज करेंगे। देखिए, अगर A को हम लोग यहाँ लेट A इक्वल टू एक्स एंड B इक्वल टू वाई माइनस एक्स माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स मान लें, तो इस रिलेशन के हेल्प से जो इक्वेशन सेकंड है स्टूडेंट, वो हमारा क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू आइडेंटिटी। ठीक है, तो यहाँ पर और रिजल्ट में क्या कर रहा है कि ए हमारा क्या हो जाता है, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हो जाता है। तो स्टूडेंट, इस रिजल्ट के हेल्प से इक्वेशन सेकंड से हमको ये पता चला कि दिस इम्प्लाइज दैट एक्स इज एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। ठीक है, एक्स हमारा स्टूडेंट क्या हो जाएगा, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हो जाएगा। ये एक्स के बारे में तो हमको पता चल गया कि एक्स मेरा इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। अब स्टूडेंट, यहाँ पर हम लोग बी वाले पार्ट में क्या करेंगे कि इसी रिजल्ट में एक पार्ट यहाँ लिखा है एंड बी इक्वल टू ए इनवर्स। तो दिस इंप्लाइज दैट बी का मतलब क्या हो जाएगा, वाई माइनस एक्स माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और ए इनवर्स का मतलब एक्स का इनवर्स। अब स्टूडेंट, यहाँ पर हम बोथ साइड एक्स से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। ठीक है, तो वाई माइनस एक्स, जिसको पोस्ट मल्टीप्लीकेशन बोलते हैं, एक्स इनवर्स एक्स हो जाएगा स्टूडेंट। अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एक्स इनवर्स और एक्स स्टूडेंट, ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा। ठीक है, अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, जो माइनस वाला पार्ट है उसको इधर ट्रांसफर कर देंगे, वाई एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस आइडेंटिटी। इसको स्टूडेंट हम 3 नाम दे देते हैं। तो अब हम देखते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स का वैल्यू जो है वो इक्वेशन 1 के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से हमको ये पता चल गया कि दिस इम्प्लाइज दैट वाई एक्स इक्वल टू एक्स वाई। तो स्टूडेंट, एक रिलेशन तो हमको ये फाइंड आउट हो गया। ठीक है, और एक हमको यहाँ पर ये पता चला कि x जो है वो हमारा इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। ठीक, तो अब स्टूडेंट, अब हम लोग ऑप्शन में आते हैं। तो ए करा है एक्स इज इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, ये तो अभी हमने चेक कर लिया, एक्स वाई इक्वल टू वाई एक्स। तो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन के अभी तो 2 ऑप्शन सही हो गया, बचा है बी और डी। तो बी और डी को सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट हम क्या करेंगे, नाउ एक्स रिप्लेस्ड बाई एक्स प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स इन इक्वेशन
वन, वन में अगर हम लोग रिप्लेस कर दे तो वहां पे इक्वेशन वन हम इसको माने थे एक्स वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस, तो यहाँ पर जहां जहां एक्स है वहां वहां एक्स प्लस आई कर दें, तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा एक्स प्लस आइडेंटिटी वाई इक्वल टू एक्स प्लस आइडेंटिटी का होल स्क्वायर प्लस एक्स प्लस आइडेंटिटी प्लस आइडेंटिटी। अब इसमें स्टूडेंट वाई से मल्टीप्लाई कर दें एक्स वाई एक्स स्क्वायर, ये मेरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है इसीलिए यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई कर दे रहे हैं, ठीक है। अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं होता तो फिर हमको नॉर्मल सॉल्व करना होता, एक्स प्लस आइडेंटिटी प्लस आइडेंटिटी। स्टूडेंट एक्स वाई का वैल्यू फ्रॉम वन से अगर हम पुट करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स प्लस आइडेंटिटी प्लस वाई, एक्स स्क्वायर इधर टू एक्स हमारा थ्री एक्स हो जाएगा और इधर थ्री आइडेंटिटी हो जाएगा। अब स्टूडेंट आप देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, यहाँ पर हमने फ्रॉम इक्वेशन वन का यूज किया है, ठीक है। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, वाई बचा एक्स, और अब आई को अगर उधर ट्रांसफर कर देंगे तो ये टू एक्स प्लस टू आइडेंटिटी। तो स्टूडेंट अब आप देख रहे हैं कि अगर आप टू कॉमन ले लेते हैं तो y का x प्लस आइडेंटिटी के साथ एक रिलेशन बन जा रहा है, ठीक है। अब हमको यहाँ पर सेकेंड और फोर्थ ऑप्शन में इन्वर्टिबल चेक करना है, तो स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान दीजिए फॉर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, फॉर इन्वर्टिबल, इन्वर्टिबल के लिए स्टूडेंट डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट ऑफ दोनों साइड डिटर्मिनेंट लगाएंगे x प्लस आइडेंटिटी, ठीक है। अब स्टूडेंट यहाँ पर x और i हमारे n क्रॉस n के मैट्रिक्स है तो ये हो जाएगा टू के पावर n डिटर्मिनेंट x प्लस आइडेंटिटी डिटर्मिनेंट ऑफ y। तो स्टूडेंट अब आपको पता चल गया कि y जो मैट्रिक्स है वो हमारा x प्लस आई पर डिपेंड कर रहा है। आप यहाँ से भी देख सकते हैं y जो है वो हमारा x प्लस आई पर डिपेंड कर रहा है। अब स्टूडेंट यहाँ पर हम क्या करेंगे, इफ अगर हम लोग x इक्वल टू माइनस आइडेंटिटी ले लेते हैं देन x प्लस आइडेंटिटी का वैल्यू स्टूडेंट इस कंडीशन में क्या हो जाएगा जीरो, तो दिस इंप्लाइज दैट डिटर्मिनेंट ऑफ x प्लस आइडेंटिटी इक्वल टू जीरो, सो x प्लस आई इज नॉट इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। इस कंडीशन में हमको पता चल गया कि ये हमारा इन्वर्टिबल मैट्रिक्स स्टूडेंट नहीं होगा। आप सोचिए y x प्लस आई पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो अगर जब x प्लस आई हमारा इन्वर्टिबल मैट्रिक्स नहीं है तो हमारा ये y भी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स नहीं होगा। तो यहाँ से स्टूडेंट हमको पता चल गया कि दिस इंप्लाइज दैट y इज आल्सो नॉट इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, नॉट इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट यहाँ पे x प्लस आई और y हमारा इन्वर्टिबल मैट्रिक्स नहीं होगा, तो स्टूडेंट यहाँ से ऑप्शन बी और डी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए और डी हमारा क्या हो गया, सही होगा। अगर स्टूडेंट आपको हमारे वीडियो का सॉल्यूशन अच्छा लगा तो प्लीज आप अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग माई वीडियो।